गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का प्यार भरा नमस्कार। अपने सिलेबस की श्रृंखला में क्लास 10 का जो सिलेबस चल रहा है उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद। देखिए क्लास 10 में KSSB की बुक के अंदर प्रधानमंत्री के कार्य दे रखे, मंत्रिपरिषद के बारे में समझा रखा है। तो हम आज इसी टॉपिक को उठाते हैं, इसमें ही देखते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 74 से 78 और भाग कौन सा है? भाग है 5। यानी अनुच्छेद 74 से 78 तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है और भाग कौन सा है? भाग है 5। देखिए अनुच्छेद 74 सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 74 के बारे में कि अनुच्छेद 74 के अंदर क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि केंद्र में, कहां? केंद्र यानी सेंटर में राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद। ठीक है, इतनी बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 74 के अंदर इस बात का उल्लेख है कि केंद्र में राष्ट्रपति की यानी केंद्रीय कार्यपालिका होती है, उसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमने पढ़ा था ना अनुच्छेद 73 के अंदर की केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बात अनुच्छेद कौन से में? 75 के अंदर, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इतनी बात क्लियर? यानी केंद्र में राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यहाँ पे जो दूसरी बात आती है वो आती है कि राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति हमेशा ही, राष्ट्रपति हमेशा ही मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगा? कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। यानी यहाँ पे ये बात 74 में लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा, ना कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन उस पर भी ये बाध्यता है कि वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश, मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सिफारिश करेगी किसी भी कार्य के लिए, तब ही वो क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है राष्ट्रपति के लिए। ध्यान में रखना, उसकी सलाह पर ही वह क्या कर सकता है? कार्य कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को भी कुछ पावर दिया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है ना, वो सलाह देगी किसको? राष्ट्रपति को।
अब राष्ट्रपति उस सलाह को माने न माने, लेकिन उसके पास एक अधिकार है कि वह उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि राष्ट्रपति इस सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता। समझ गए ना इतनी बात को कि राष्ट्रपति के पास उस सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार होगा। पुनर्विचार के बाद में राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी, ये उसकी बाध्यता है। और अनुच्छेद 74 जो 2 है, इस 74(2) में यह है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। मान लीजिए किसी सीमाओं से जुड़ा हुआ कोई विषय है, या फिर देश की शांति से संबंधित है, संप्रभुता से संबंधित है, अखंडता से संबंधित है, या माइनॉरिटी से संबंधित है, किसी प्रकार की सलाह है, तो उस सलाह को राष्ट्रपति क्या रखेगा, गोपनीय रखेगा। यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा, परिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति गोपनीय रखेगा। समझ में आई इतनी बात? ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74(2) के अंदर। समझ गए ना इतनी बात को कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, उस सलाह को राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि उसको पब्लिश नहीं किया जाए, उसको क्या है, उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाए। अनुच्छेद 75 फर्स्ट की बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात को ध्यान से समझना। अब देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 75 फर्स्ट। कौन सा अनुच्छेद है? बोल के बताओ सभी। अनुच्छेद 75 फर्स्ट। अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अंदर क्या है देखिए। देखिए इसमें है कि राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। वह प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश कर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। समझ में आई इतनी बात? देखना, जब आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव का मतलब संपूर्ण देश में नई सरकार के गठन के लिए जो वोटिंग होती है, पूरे देश में होंगे, विभिन्न चरणों के माध्यम से हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। ये नहीं कि किसी
किसी राज्य में कब चुनाव हो रहे हैं, किसी राज्य में कब, वो अपने अपने राज्य की गवर्नमेंट होती है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पूरे देश की सरकार होती है, जैसे भारतीय सरकार है, तो भारत सरकार के लिए जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहा जाता है। उसमें पूरे देश की जनता क्या करेगी, जो वयस्क लोग हैं वो वोटिंग करेंगे। जितने भी राज्य हैं वहां पे एक साथ वोटिंग होगी या चरणों के माध्यम से वोटिंग हो सकती है। तो उसी प्रकार से जब नई सरकार चुनी जाएगी, कहने का मतलब आम चुनाव होंगे, आम चुनाव के बाद में विभिन्न पार्टी के जो एमपी जब वो जीत करके आएंगे, वहां पर जो सदन के अंदर अर्थात लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होगा, बहुमत का मतलब क्या होता है कि 543 में अगर 272 के आसपास जिस भी पार्टी ने, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये आंकड़ा छुआ है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, बहुमत दल के नेता, कहने का मतलब जिसके 273 एमपी आए हैं उस ये एमपी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री, कि भाई हमारा नेता ये है। तो राष्ट्रपति उस बहुमत दल के नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। यानी वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति फिर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी जो 272 543 जितने भी हैं उन सबका नेता कहलाएगा। अर्थात बहुमत प्राप्त कर लिया उसने, और बहुमत प्राप्त करके बहुमत दल के नेता को वह किसकी शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगा। अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उसको नियुक्त किया गया, तो भाई उसको अपनी टीम गठित करनी है। अब वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा अपनी टीम के लिए, किसको, राष्ट्रपति को, कि इनको मंत्री बनाना। अर्थात जो एमपी है उनके पोर्टफोलियो जो है उनको प्रधानमंत्री डिसाइड करेगा, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति जी दिलाएगा। किसकी सिफारिश पे दिलाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश, यानी बहुमत दल के नेता की सिफारिश के रूप में राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। समझ में आ गई इतनी बात। चलो आगे चलते हैं दूसरी बात। अब देखिए 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003। 91वें संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में अटल जी की सरकार के समय। अब देखिए अनुच्छेद 75 फर्स्ट ए में 2003 में अनुच्छेद 75 फर्स्ट ए में इस बात का उल्लेख किया गया क्या उल्लेख किया गया था 75 फर्स्ट के अंदर, कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में जो कुल सदस्य होते हैं, अधिकतम मंत्री लोकसभा की, केंद्र की मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकते।
ये राज्य के लिए भी यही मापदंड है और सेंटर के लिए भी यही मापदंड है। न्यूनतम का उल्लेख संविधान में नहीं, न्यूनतम का उल्लेख संविधान में नहीं। समझ गए ना? अब इस बात को समझना 91वां संविधान संशोधन क्यों हुआ था, इस बात को लेकर के मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित करने के लिए कि कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसको आकार को निश्चित करने के लिए अब 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात को निश्चित किया गया कि केंद्र में जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, उस कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। समझ गए ना? कितने? 15% से अधिक, यानी 500 कितने हैं? 43 है। तो इस 543 का 15% निकालेंगे, लगभग 80-85 मंत्री ही देश में बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम राज्य के समय में बात करें तो हमारे राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। जब हम इसका 15% निकालेंगे तो 30 ही मंत्री क्या बनाए जा सकते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार से जो मंत्री हैं उनके आकार को निश्चित कर दिया गया, इससे अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। समझ गए ना इस बात को? तो इस प्रकार से ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था। अब अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(2) में क्या है? अनुच्छेद 75(2) में है कि प्रधानमंत्री व मंत्रियों का कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री व मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत ही होगा। समझ गए ना इतनी बात को? ठीक है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल तब तक ही रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। अगर किसी प्रकार से प्रधानमंत्री के विरुद्ध विश्वास आता है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है, तो फिर राष्ट्रपति उससे अपना क्या मांग सकता है? इस्तीफा मांग सकता है, उससे सरकार को बर्खास्त भी कर सकता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल और मंत्रियों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इतनी बात यहाँ क्लियर हुई। समझ में आई इतनी बात कि न्यूनतम का उल्लेख संविधान में नहीं है। शाबाश। आगे तो बात करेंगे वो देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 75(3), कौन सा अनुच्छेद? 75(3). अनुच्छेद 75(3) के अंदर क्या है? देखिए इंपोर्टेंट बात है। केंद्र की मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वह व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं
वह मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। क्यों? समझ में आई ये बात है? सामूहिक रूप से कि पूरे मंत्री होंगे, पूरी मंत्रिपरिषद होगी। वो मंत्रिपरिषद क्या है? लोकसभा के प्रति लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, इसके प्रति जिम्मेदार है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री को यूं कहे कि आप किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार हुआ। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इतनी बात यहां समझ में आई। अब अनुच्छेद 75(4) के अंदर शपथ से संबंधित शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। को शपथ राष्ट्रपति ठीक है। अनुच्छेद 75(4) तक पढ़ लिया है। ध्यान में रखना 75(3) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति व व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। और अनुच्छेद 75(4) में है वो प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को जो शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है। तो प्रधानमंत्री के कार्य, मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आगे वाले वीडियो को देखें, पीछे वाले वीडियो को देखें। इसी कामना के साथ में घर पे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।